गदर आवाज छत्तीसगढ़ के उदयपुर लेके पूरा देश में बवाल मचे है, गदर मचे है। ओखर आँच जन है छत्तीसगढ़ तक भी आगे है। उदयपुर के बाद एक घटना वो सामने आई और साथ ही भिलाई में भी ऐसने धमकी भरे एक घटना सामने आए जब धमकी दे गए है। जिन आरोपी मन धमकी दे रही ने उल्ला जिन है गिरफ्तार भी कर ले गए हैं। लेकिन जिन हमर शांति के प्रतीक हमर भारत देश वहां लगातार जिन ऐसा घटना सामने आवत है। साथ ही जिन हिंदू जिन संगठन है जिन एकर विरोध करत है लगातार उदयपुर घटना के और मन जिन है बंद के आह्वान करेगी से आप देख सकत हो हमारी स्क्रीन में बलौदा बाजार, जगदलपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई सब जगह जिन है भारतीय जनता पार्टी के और हिंदू संगठन के जिन कार्यकर्ता हैं वो मन आंदोलन करे है। उदयपुर के घटना लेके पूरा देश क्षुब्ध है। पक्ष हो या विपक्ष हो, वास्तव में ये बहुत निंदनीय घटना है। नृशंस जन हत्या करेगे कन्हैया लाल के, वास्तव में ये भारत देश में ऐसा चीज के कोई स्थान नहीं है। दूसर बात यह है कि जिन बंद के आह्वान करेगे रही से वो संगठन बन के भी कहना है कि भाई ऐसा जिन घटना लगातार हुआ थे, धमकी जिन लगातार मिला थे उमर लगाम लगना चाहिए। और दूसर एक इतर बात यह है कि भारत में शांति बने रहे, सद्भावना बने रहे, एक रोबर भी प्रयास करना चाहिए। आप देखा हो कि उनके हिसाब से जिन कवर्धा में, नांदगांव में, रायपुर में, महासमुंद में बंद के जन आह्वान करेगी, इस बंद काफी सफल भी रही से। काबर कि हर व्यक्ति जिन है एक घटना से क्षुब्ध है, हर व्यक्ति जिन है एक घटना से जिन कहूँ न कहूँ ओला एक पीड़ा हो है कन्हैया लाल के रूप में। काबर की भारत में ऐसा चीज के स्थान नहीं है। अब सवाल ये आते कि एकर कनेक्शन छत्तीसगढ़ से का है। दावते इस्लामी जन संगठन के नाम उदयपुर के घटना में सामने आए है। ओखर बाद जिन है वही दावते इस्लामी जिन कुछ दिन पहली जनवरी महीना में यहाँ जमीन पर डिमांड करे रही से, मांग करे रही से। इश्तिहार आते बाद में विवाद के बाद वो चीज ला वो आवंटन ला रद्द कर दे जाते। ओखर बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद फिर सवाल उठाए, भारतीय जनता पार्टी के नेता मन फिर सवाल उठावा थे कि भाई ये बात ये बताओ कि आखिर दावते इस्लामी जन पाकिस्तानी संगठन है ओला जमीन छत्तीसगढ़ में कहाँ दे जात रही से, और दावते इस्लामी जन छत्तीसगढ़ के कौन कौन जगह में काम करत है यहू बात सरकार स्पष्ट करे। यही बात ला लेके मचे है गदर कि पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी के छत्तीसगढ़ में का काम है। लेकिन जिन दर्शक हमला देखा थे उल्ला में कहना चाहता हूं कि हमार शांति के टापू छत्तीसगढ़ ला सबला संभाल के रखना है। गंगा जमनी तहजीब के हमार देश है, हमार प्रदेश है, एला समझना है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिन वसीम बरेलवी जी जिन बात कही थे कि अजीब लोग हैं इन पर रहम आ रहा है, अजीब लोग हैं इन पे रहम आ रहा है, जो कांटे बोके जमी से गुलाब मांगते हैं, जो कांटे बोके जमी से गुलाब मांगते हैं। कोई भी व्यक्ति हो जिन भारत के शांति व्यवस्था ला भंग करे के प्रयास कर ही और वास्तव में आलोचना के पात्र है। ते मंच से, गदर के मंच से मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत के शांति व्यवस्था ला बना के रखना हम सब के जिम्मेदारी है। और लेकिन जिनमें राजनीति हो थे, चाहे दावते इस्लामी हो, चाहे वो बर्बर लोगन जिन ऐसे चीज ला अंजाम देते हो, में चर्चा भी जरूरी है। तो आज हमारे साथ जिन पहुना सकलाए हैं उनसे मैं परिचय करा दूं आप मन के। हमारे साथ हैं अजय साहू जी, कांग्रेस के नेता है। हमारे साथ अमित साहू हैं जिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। हमारे साथ मीर अली मीर जी हैं जिन जन कवि है। छत्तीसगढ़ के गांव गांव में जिन है नदा जाही कारे इला ये जिन है स्वर अपन स्वर देते हैं। और वास्तव में छत्तीसगढ़ के वो आवाज हैं जिन समय समय में बात तो उठात रही थे। वो बहुत अच्छा से जानते कि छत्तीसगढ़ के का तहजीब है, छत्तीसगढ़ कैसे रहे जाते, हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन प्रकार से तिहार, हर तिहार के वर्णन करते मीर अली मीर जी बड़ा सुंदर ढंग से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्यवस्था जिन है, जिन शांति व्यवस्था है, जिम्मेदारी सबके। तो सबले पहले गदर के सवाल अजय साहू जी से। अजय साहू जी, आप ये बताओ कि उदयपुर की आंच हमारे छत्तीसगढ़ तक आगे है, चर्चा चालू हो गई है दावते इस्लामी के। जिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद है नांदगांव से संतोष पांडे जी, वो आरोप लगाए हैं कि दावते इस्लामी ला जिन जमीन देतरी से उखर जांच होना चाहिए। मैं माना था कि वो जिन जमीन के आवंटन तिन रद्द कर दे गए है, लेकिन
वो यहाँ तक पहुंचीस कैसे, जमीन के मांग करीस कैसे, और कहाँ कहाँ इनकर काम चला थे, एक जांच होना चाहिए। बात ला कहा थे संतोष पांडे जी। अजय साहू जी, गदर की यही सवाल है, दावते इस्लामी आखिर जमीन के आवंटन तक पहुंच कैसे गए? अजय साहू जी। देखो संदीप भाई, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँ और सुधारना खलो चाहूँ कि जो भी संस्था पंजीकृत संस्था होते उला ये अधिकार होते कि वो अपन सामाजिक काम करे पर सरकार से आवेदन लगा करके जमीन की मांग कर सकत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये तरीके से पूरा मामला में झूठ फैलाए के काम करत है, ये सबसे ज्यादा निंदनीय है। वैमनस्यता फैलाए के काम करत है, तेन सबसे ज्यादा निंदनीय है। दावते इस्लामी आवेदन लगाए रही से कि हमला सामाजिक काम करे बर एक जमीन के आवश्यकता है, हमारे सरकार के पास आवेदन आई, हम उमें इश्तेहार दें, और बाद में जब उमा आपत्ति आई तो हम निरस्त कर दें। तो एमा जमीन आवंटन के जिन बात आवा थे तो वहां तक प्रक्रिया पहुंचे ही नहीं रही से, और ऐसे कोई भी असामाजिक संस्था ला जमीन आवंटन करे के काम छत्तीसगढ़ में कभू नहीं हो सके। लेकिन उदयपुर के जिन घटना के आप जिक्र करत हो, ओकर तो जतका निंदा की जाए कम है, भर्सना करे जाए तेन कम है। लेकिन मैं संदीप वकील जी आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहूँ कि नुपुर शर्मा जिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रही से, ओकर जिन बयान आई टीवी डिबेट शो में, वो जिन तरीके से अनर्गल प्रलाप करी, ओकर से जिन सामाजिक जिन सौहार्दता रही से तेला कहीं ना कहीं ठेस पहुंचीस और ये तरीके की घटना आगे बढ़ीस। अब उदयपुर में जिन घटना होते, कन्हैया लाल के जिन हत्या करे बर जाते, ओकर जिन नाम है अटारी, वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी है। मोर पास फेसबुक के स्क्रीनशॉट है 2019 के, जेमा वो राजस्थान के दौरा करे बर जाते और भारतीय जनता पार्टी के नेता मन ओकर स्वागत करते, तेकर पोस्ट के स्क्रीनशॉट घलो है मूर्ति। तो नुपुर शर्मा अनर्गल बयान देते, वैमनस्यता फैलाते, और ओकर अल्पसंख्यक विभाग के जिन नेता होते वो जाके हत्या करते, राजस्थान सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करे जाते। लेकिन राजस्थान सरकार 6 घंटा के अंदर हत्या के आरोपी ला पकड़ के दिखा देते कि राजस्थान के अंदर में कानून के राज है, वही तरह कानून के राज है जैन राज छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में भी कानून के राज है। तो जैन भी व्यक्ति ये तरीके के हरकत करी, ओला क्षमा और ओला बक्से के काम कभी कतई नहीं करे जाए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर ये जो नुपुर शर्मा हुए हत्या के जिन दोनों कड़ी अगर जोड़ा जाए तो एक बात का साबित नहीं होते कि कहीं सोचे समझी साजिश तो नहीं है। ये देश के 13 राजनीतिक दल माननीय प्रधानमंत्री जी से कही थे कि देश जला थे, आप आ करके शांति की अपील तो करो। प्रधानमंत्री जी ट्वीट करे बार ऊपर उंगली बहुत तेजी से चलते, लेकिन छोटे छोटे मामला में ट्वीट करते, लेकिन जहां देश जला थे वो मामला में प्रधानमंत्री मौन हो जाते। मोड़ा बहुत अच्छे से याद आते संदीप जी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रीन है तो ही मन कहा था इनके मौनी बाबा है, मौनी बाबा है। अब आप ला हम कौन सा संज्ञा दन, हम तो आप जिन पद में बैठे हो वो पद के गरिमा ला देखत हुए आपके ऊपर अभद्र टिप्पणी भी नहीं करे सकन, काबर के हमार कांग्रेस पार्टी जेन है ओकर परवरिश इस तरीके के नहीं है कि कोनो के जिन मर्यादा है ओला ठेस पहुंचाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगन है, एक जन वैमनस्यता फैलाते, एक जन हत्या करते, और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बंद के आह्वान करते। तो देश के मनखेला समझे की जरूरत है कि कौन तरीके से षड्यंत्र हुआ थे, कौन तरीके से आपके सांप्रदायिक भावना ला भड़का करके वोट के रूप में तब्दील करेंगे जिन खेल चले थे, ताकि आप बेरोजगारी पर बात मत कर सको, तब ताकि आप महंगाई पे बात मत कर सको, ताकि आप केंद्र सरकार से ये मत पूछ सको कि जिन कांग्रेस सरकार हर 70 बछर में संपत्ति बनाए रही से ओला बेचे के काम आप काबर करा तो एकर सेती आप ला धर्म के उमन उलझा करके अपन षड्यंत्र ला करा थे। देश के मनखेला देखे लगी। भिलाई के घटना के आप जिक्र करे हो संदीप जी, भिलाई के घटना में लड़का गई और रिपोर्ट लिखाई, सो जिन धमकी देवत रही सो ऊपर कार्रवाई हो गई, गिरफ्तार हो गए। एक अभी थोड़ा देर पहले एक घटना है कि हमार गीदम के एक नोनी है निहारिका तिवारी कही के, वो रोडीज के पार्टिसिपेंट रही से, वो एक उदयपुर के घटना के खिलाफ में पोस्ट करी तो ओला लगातार गाली गलौज करे जाते, ओला धमकी देवा जाते और कमेंट में जाकर के अभद्र भाषा के उपयोग करे जाते। तो अगर आपके संग जिन खड़े हैं तो आप ओला महिमा मंडित करते हो, और जिन आपके खिलाफ बात करते, जिन ऊपर भर्सना करते, जिन चाहते कि देश में सांप्रदायिकता माहौल ना बिगड़े, वैमनस्यता मत होए, तो आप उमल तरीके से डराए के काम करते हो, धमकाए के काम करते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ला सामने आके माफी मांगना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहे है संदीप जी कि ये पूरा घटना में दोषी कोई है तो नुपुर शर्मा है, देश के सामने आके माफी मांगा है। लेकिन
ना तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता सामने आए हैं और ना ही नुपुर शर्मा सामने आए हैं। ये दर्शाते कि कहीं ना कहीं कर्मन के अंदर में संविधान ला लेकर, सुप्रीम कोर्ट ला लेकर, माननीय न्यायालय के प्रति कर्मन के का रुख है, कद का वाला सम्मान देती उस देश की जनता देखा। ये सवाल जिन अजय साहू जी उठाए है, अमित साहू जी, कि जिन बंद के आह्वान करेगे रही से, जिन मुद्दा आपके सांसद संतोष पांडे उठावा थे दावते इस्लामी के, जेकर बारे में उत्तर भी दी अजय साहू जी हा कि भाई ये जो आवंटन तक तो वो मामला पहुंचे नहीं रही से, लेकिन छत्तीसगढ़ में राजनीति करे बर, छत्तीसगढ़ में जिन है शांति व्यवस्था भंग करे बर भारतीय जनता पार्टी ऐसे टाइप के राजनीति करत है। चाहे देश के बात करन, काबर के वो कहा थे कि खर जड़ में नुपुर शर्मा जी है, सुप्रीम कोर्ट के फटकार भी लगे हैं और तमाम जिन चीज के जिक्र जिन है अजय साहू जी करे है। अमित साहू जी, आप युवा मन के प्रतिनिधित्व करता हो, युवा मन जिन है वास्तव में शांति भी बना सकत हैं और उग्र भी हो सकत हैं। आपके बड़े जिम्मेदारी बन जाते कि हमारे छत्तीसगढ़ ला शांत रखना है, लेकिन बार बार सवाल ये आता है कि उदयपुर के आज छत्तीसगढ़ तक कैसे आ गए, एकर पीछे का कारण है, कौन लोगन है जेकर चलत जने हमारे छत्तीसगढ़ में ये चीज हुआ थे। अमित साहू जी। जोहार छत्तीसगढ़। संदीप भैया, आपके चैनल के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ के वासी मोला जोहार करत हूँ। जोहार जोहार। ये उदयपुर की घटना जो है, ये छोटे मोटे कोई घटना नहीं है। ये उदयपुर की घटना एक बहुत बड़े घटना है और ये घटना ला लेके पूरा देश भर में एक आक्रोश है, पूरा हिंदू समाज में, पूरा व्यापारी समाज में। और जैसे कि हमारे बड़े भाई अजय साहू जी बतात रहे थे, मैं सबले पहली जो सवाल आपन पूछे कि हमारे पार्टी के सांसद, हमारे पार्टी के विधायक मन दावत इस्लामी जैसे संगठन के जमीन आवंटन पे आवाज उठाईस, बात उठाईस, आवाज वही बात ला फिर से लाते। तो मैं अजय भैया ला ये बताना चाहता हूँ सबसे पहली कि अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मन ये जमीन आवंटन के लिए आवाज नहीं उठाए रहतीस तो आपे के कांग्रेस के सरकार हा इस्लामी जिहादी के आतंकवादी के फैक्ट्री खोले बर उला जमीन के आवंटन रायपुर शहर के सबसे पास इलाका कमल विहार में कर देतीस। वो तो हमार मन के पार्टी के लोगन मन रही से, नेता मन रही से, हम मन रहे हैं, कार्यकर्ता मन रहे हैं, जेकर सोच है, जे समझ है, जेकर मन के। मगर आप मन कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के सरकार के तो काम है आतंकवाद के फैक्ट्री खोलना, ये मल्ला पालना पोसना। आप मन के सह में रह के तो इस्लामी जिहादी आतंकवादी मना पूरा भारत के कोना कोना में अपन गतिविधि फैलाते, अपन आतंकवाद ला फैलाते। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के देन है, ये आतंकवाद जो है, ये जो पाल पोस के बड़े करे है ना मल्ला, आतंकवादी के फैक्ट्री खोले पर जगह जगह जमीन देते, वो तो हमन हन भारतीय जनता पार्टी के नेता मन जो आवाज उठा देता जौन जमीन आवंटित जो एमन कर रही से रद्द हो गए। और ये बोलत रही से कि कोई भी सामाजिक संगठन काम करे बर, अरे काम करे बर अगर आवेदन दे रहती तो पहली सरकार जांच करवाए रहती कि वो पाकिस्तान के संस्था है कि भारत के संस्था है। ऐसे अगर जांच बिना जांच करे ये मल्ला तो अपन वोट बैंक से मतलब है, एकर मन के वोट बैंक जिहादी है, एकर मन के वोट बैंक यहाँ के रहने वाला गद्दार मन है। तो भाई ये मन कैसे बिना सोचे समझे आवंटित कर दे इस जमीन ला। अगर ये कहना चाहते कि बिना जांच परख के आवंटित नहीं होए तब भाई पेपर में आम इश्तिहार कैसे आगे? जब पेपर में आम इश्तिहार आई तब तो हमारे मन के आंखी में वो दिखी से, जब हम देखें तब तो कर लिए मुद्दा उठाए, तब जाके ये कांग्रेस के सरकार है, भूपेश बघेल के सरकार हा बेग फुटमाइस और जमीन का आवंटन रद्द करिस, जेकर वाहे भाई आज लूटा थे। अगर हम नहीं देखे रहते तो आज पाकिस्तान के वो संस्था के आतंकवादी बनाए के फैक्ट्री हा कमल विहार में रायपुर जैसे राजधानी में खुल जाती। और दूसरा, जैसे कि ये कहा थे कि भारतीय जनता पार्टी वाला मन ये व्यवस्था फैला के काम करते, ये बेवजह के माहौल बनाए के काम करते। तो मैं बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नैतिक जिम्मेदारी है कि धर्म की रक्षा करे, भारतीय जनता पार्टी के नैतिक जिम्मेदारी है कि संस्कृति की रक्षा करे, और भारतीय जनता पार्टी का तो मूल उद्देश्य यही है कि हिंदू धर्म की रक्षा करे। जब ये मतलब पीड़ा ये होते है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आगे आते हैं तो ये मतलब
बड़ा दिक्कत होते है कि पूरा हिंदू समाज एक मत होके भारतीय जनता पार्टी ले वोट कर ही तो ये मन डिफेंड करे बर आ जाते कि भारतीय जनता पार्टी गुमराह करत है, भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित करत है। अरे काकरो मेछा ला काट देवे ना, ये सबो आतंकवादी मन एके शकल के दिखते। और कांग्रेस के जो आईटी सेल है ना, ये बहुत माहिर है। काकरो भी फोटो चिपका के ओला भारतीय जनता पार्टी के गमछा पहना के ओला बोलत है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हरे। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस ला देख लेबे, राजस्थान के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि ओकर कोई हमर से वास्ता नहीं है, कोई हमर पदाधिकारी नहीं है। ओकर बाद भी एकर पूरा आईटी सेल मन जबरदस्ती ये माहौल बिगाड़े काम करत है। कतेक पालहू पोसू जी अपन कांग्रेस के कार्यकर्ता मन लइका टाइप फैला के देश के गद्दार बनाते हो मल्ला, ऐसे थोड़ी नहीं चली। अरे मतलब कुछ भी करूँ अजय साहू भारतीय जी, जनता पार्टी के अजय साहू जी का कहना है आपके के रक्षा करे काम ओखर कहना है कि जिन राजस्थान के जिन अल्पसंख्यक आयोग के जिन अध्यक्ष है वो बात ला स्पष्ट करे है। साथ ही ये वो चीज आवत है कि जिन अतारी जिन पद है, अतारी जिन पद है, जिन दावते इस्लामी में जिन व्यक्ति शामिल होते वो अतारी उपनाम जोड़ते, यही मैं बताना चाहता हूँ। अजय साहू जी देखो संदीप भैया, भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित साहू जी जिन तरीके से बहुत ही आपत्तिजनक बात कर रहे हैं, कर मैं निंदा करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संबंध कहीं ना कहीं तरीके की घटना से है। ये हमारे ऊपर आरोप लगा हुआ था कि आप पर आतंकवाद ला पनाह देते हो, आतंकवादी मतलब पाले पोसे के काम करता हो। एकर मतलब आप समझा थो कतका, एकर मतलब आप समझा थो। लेकिन सुनो, अरे आप तो आईटी सेल के माध्यम से फोटो चिपका बात करते हो। पार्टी के कश्मीर के वो जिहादी आतंकवादी यासीन मलिक आपके राजमाता थोड़ा सा सभ्यता यासीन मलिक देश के सर्वोच्च पद के नेता प्रधानमंत्री जैसे मौनी बाबा बोलते रहे होकर से मिले जाते। अजय साहू जी जिन बात रखा थे उन फिर अमित भाई आपके भी जिन समय आई वहाँ आप रखो बात ला। डिबेट नहीं हो पाई। संदीप भैया थोड़ा सा व्यवस्था बनाओ। नहीं आप बोलो आप अपन बात रखो। आपत्तिजनक बात करत रही से तबो मैं धैर्य के साथ सुनत रहे हो। अजय साहू जी अपन बात रखो, अजय साहू जी बात रखो आप। संदीप भैया मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप बोलो बात रखो। संदीप भैया ISI एजेंट ध्रुव सक्सेना कौन से पार्टी से जुड़े रही से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बाद आते तो कौन सा भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाम उमा शामिल होते, छत्तीसगढ़ के कौन से नेता महिला एक दूजन महिला भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कौन तरीके से लइका मल्ला बेचे के काम करत हुए पकड़ाए हैं। जब भी ब्राउन शुगर के रैकेट फूटते भारतीय जनता पार्टी के आदमी धराते, जब भी अवैध कोचिया पकड़ाते और फोटो रमन सिंह के साथ अभिषेक सिंह के साथ आते। अरे करम आप करू फोटो बाहिर आई तो कांग्रेस के IT सेल के नाम लगा हूं तो ऐसे नहीं चले। आप कहत रहे हो हम आतंकवाद के वो हन पैरोकार हन मतलब पालथन पोस्थन। तो मैं आप ला बता दूं अब्दुल आमिर कसाब ला फांसी दे के काम कौन करे रही से, वो एक जन पार्लियामेंट वाला जिन आतंकवादी रही से पार्लियामेंट अटैक वाला ओला फांसी में लटकाए के काम कौन करे रही से। और आपके जब सरकार रही से तो कंधार ले जाके आतंकवादी मल्ला छोड़ के आए के काम कौन करे रही से। तो ये देश जेन है ना अमित साहू जी वो सबो चीज ला देखा थे, आपके झूठ बोले से नहीं होए। आप हमला कहा रहे हो, आप हिंदू मन के रक्षा करे के नैतिक जिम्मेदारी आपके। अरे 15 बछर आपके सरकार रही से भगवान राम हमारे देश के नागरिक मन के रक्षा 10 बछर तक अपन वनवास के समय काटे, ओला संरक्षित करे के काम कौन करे। अरे गौ माता के नाम पर वोट ले तो सुने के ताकत रखो, जब आप बोलत रहो तो मैं सुनत रहो। ये तरीके से बात नहीं हुई, झूठ बोलना जोर से झूठ बोलना, झूठ बोले के फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। अमित साहू जी अगर ताकत नहीं होए तो सामने बैठे के हिम्मत मत करे करो मोर सामने। अगर बात करूं तो जवाब भी सुनने लगी। मनमोहन सिंह के साथ फोटो रही से पीएमओ में कोई जा सकता है मिलेगा। अरे आपके राजमाता से कोई मिलेगा जा सकता है, आप खुद नहीं जा सकते। अजय भाई बात रखो, अजय भाई बात रखो। आपके जन सवाल और जवाब अमित साहू दिए थे। देखो अमित भाई एक एक करके आप बोलूं तो बात जो नहीं स्पष्ट रखा पाई दर्शक मंच देखी। तो आतंकवाद के खिलाफ बात करते कंधार छोड़ के एक एक करके बात जो हुई तेमा हम बात न रख पाबो गदर में। आतंकवाद के फैक्ट्री चलाए के काम है कांग्रेस कह रहे, कांग्रेस कह रहे। ये तरीके के चीज मन के पैरोकार है
आप उदाहरण दो, हम जवाब देते हैं। अरे देश देखा थे भाई, यहाँ टीवी में लाइव चैनल में आके बैठ के आप अपन पार्टी के पक्ष रखू, आप अपन वोट बैंक के पक्ष रखू, तो सिर्फ आपके वोट बैंक खुश हुई, पूरा का पूरा हिंदू समाज नाराज हुई। छत्तीसगढ़ में हमारे हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के रक्षा के बात करे, यहाँ चंदा मांगने वाला मन, राम के नाम पर वोट मांगने वाला कोई वैमनस्य नहीं फैलाता। गदर में चर्चा चला थे, गदर में चर्चा चला थे। मैं हमारे एक और पहुना जन हमारे साथ हैं, अजय भाई, अमित भाई, आपके साथ आगे आऊ बात ना बढ़ावो। हमारे साथ जन है मीर अली मीर जी जन है, मैं अपन से आग्रह करूं कि मीर अली मीर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जन कवि हैं, उनकर पास चलतन, उनकर विचार जाने के प्रयास करतन। छत्तीसगढ़ के जन जन के आवाज जन है मीर अली मीर जी हमारे साथ हैं। अमित भाई 2 मिनट जन हमारे साथ मीर अली मीर जी हैं, उनकर विचार जानना भी जरूरी है। मीर अली मीर जी, आपके स्वागत है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति आपके में रचे बसे है। मैं ये जानना चाहता हूँ है ना, और दावते इस्लामी जन है ओला लेके चर्चा चला थे, अशांति के वातावरण लेके चर्चा चला थे, और आज हर शख्स एक दूसरा जन है शक के नजर से देखा थे। मैं ये बात से बड़ा क्षुब्ध हूँ, दुखी हूँ। वास्तव में जो उदयपुर के घटना है वो हृदय विदारक है। भिलाई के घटना हो चाहे गीदम के घटना के जन चर्चा है वो हृदय विदारक है, लेकिन ये शांति के टापू छत्तीसगढ़ एक हर आँच आए लग गए है, एक हर हमला का प्रयास करना चाहिए। आप बुजुर्ग व्यक्ति हो, सब झल्ला आप दिशा दे सकत हो। मीर अली मीर जी। बहुत अच्छा न्यूज़ 24 आज दिन ये डिबेट रखे। निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता मन ला भी मैं सुने, और हमारे छत्तीसगढ़ आप देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में सादगी मिल ही आपला, हमारे छत्तीसगढ़ में ताजगी मिल ही आपला, और हमारे छत्तीसगढ़ में आपला मिल ही स्वाद। यहाँ के भाषा, यहाँ के बोली, यहाँ के पर्व, यहाँ के आस्था और यहाँ के रंधई गढ़ई ले लेके कतको पहचान हमारे छत्तीसगढ़ में हवा। लेकिन आज बने काम करे है न्यूज़ 24 है, एक साहित्यकार ला डिबेट के मंच में राष्ट्रीय स्तर में जेन अभी हमन देखा थन कि कतेक आक्रोश है और कतेक असहमति है। एक शब्द आप देखो आक्रोश और एक शब्द देखो असहमति, ये दोनों के बीच में हमारे देश में आज बहुत ज़्यादा चर्चा होला हमन ला देखना पड़ा थे। काबर के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ना ऐसा बात नहीं होना चाहिए। अहिंसात्मक और एक अभिव्यक्ति जिन ढंग से हमारे बीच में डिजिटल युग के कारण पहुंचा थे और निश्चित रूप से हमन ला बहुत ज़्यादा तकलीफ देवत है। और बने करे आप एक साहित्यकार ला ये मंच में बैठा रहे हो, काबर के साहित्यकार के काम है संस्कृति और संस्कार के संरक्षण करना। ये वो छत्तीसगढ़ है जिन छत्तीसगढ़ में जाति विहीन समाज के रचना करैया युग पुरुष मन जन्म ले हैं। ये वो छत्तीसगढ़ है, ये वो छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा है जी हाँ समाज विहीन युग पुरुष ऐसे रचनाकार और ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में आइन और रिहीन कबीरदास जी तको हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कार और संस्कृति ला जानिन। हमारे पंडित सुंदरलाल जी शर्मा जी के बारे में सब जाना थे कि कौन प्रकार से अपन वो टाइम में वो जिन टाइम में अतेक आक्रोश के बीच में रही करके उमन विदेशी शासक के बीच में अपन संस्कार और संस्कृति ला आगे ला करके एक अच्छा सुंदर समाज के निर्माण करे व्यवस्था करीन। और आजकल युवा मन सबले ज़्यादा आबादी युवा मन के हमारे देश में, और छत्तीसगढ़ के 2 युवा आज ये डिबेट में बैठे हैं। इनकर विचार में सुनत रहे हों, जिन ढंग से इनकर विचार समाज में जात है, निश्चित रूप से समाज रहे में चिंता करेल पड़ी कि कौन हमन ला आपस में बैठ करके ये ढंग से मताए के कोशिश करत है। ज़्यादा नहीं है, आदमी बहुत कम है, बहुत थोरकन है। कले जन छत्तीसगढ़ में बंद का आयोजन हुई
वो में आप देखा तो कहीं से कोई प्रकार हिंसात्मक गतिविधि की चर्चा अखबार में नहीं आई। ये हमारे लिए सुंदर बात है और हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कार और संस्कृति पर बहुत सुंदर उदाहरण है। देश दुनिया में हम देखा था और जाके छत्तीसगढ़ के बारे में जब चर्चा होते, जब एक बस्तर के 8 विदेश में जाके हमारे देश के मुखिया जब लोगन ला भेंट करते तो छत्तीसगढ़ के वो सादगी और छत्तीसगढ़ के वो संस्कार पूरा देश दुनिया में पहुँचते। और आजकल आक्रोश के सबसे बड़े कारण है जिन युवा मन शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं ना, उनला रोजगार चाहिए। आज उखर हाथ में रोजगार नहीं है, उखर कारण उमन ला आक्रोशित करे में ज़्यादा समय नहीं लगे। तो ये आक्रोश ला हमन दबाए बर दोसर तरफ भी हमला सोचना है कि जिन शिक्षा प्राप्त करके हमारे समाज में पदार्पण करे हैं, उमन ला कोनो भी प्रकार के रोजगार दे करके उमन ला एक ऐसे व्यवस्था में टर्न करी ताकि उन आक्रोशित जन हो। आक्रोश के कारण हमारे देश के पूंजी के क्षति होते, तोड़ फोड़ होते और सामाजिक व्यवस्था के ताना बाना बिगड़ते। मैं बताता हूँ, परम दिन मैं एक कार्यक्रम में रहा हूँ तो संतोषी कंस्ट्रक्शन वाला साहू जी मोर से जब मोर नाम पूछ के बताइस कि मैं है यार छत्तीसगढ़ में अतेक दिन ले मैं अपन सेवा काल में भी रहा हूँ, 42 साल शिक्षक रहा हूँ, लेकिन आज भी मैं किराए के घर में रहता हूँ। तो खर मन अतेक द्रवित हो गए कि बोलिस काका मैं साहू हूँ, मैं मीर अली मीरस, अगर कभू भी तोला जमीन जायदाद के ज़रूरत पड़ी, मकान बनाए के ज़रूरत पड़ी तो ज़मीन के पैसा तय देवे, लेकिन मकान के जिन बनवाई के खर्चा है उमा तोला में राहत दूँ। ये संस्कार, ये संस्कृति परम दिन की मैं बात करता हूँ। जब देश में और दुनिया में अत्यधिक ज़्यादा आक्रोश है, यही हमारे छत्तीसगढ़ है मीर अली मीर जी, यही हमारे छत्तीसगढ़ है। शहर के मतलब गांव तरफ चल देना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा बात कर। गांव तरफ आप जाके देखो, हमर अजहरुद्दीन है जे ना दुर्गा समिति के अध्यक्ष बनते और मैं अपन आराध्य देव के आराधना करता हूँ, एक ठन चौकी में नमाज पढ़ता हूँ। जब नव दुर्गा के माता के सवारी पर उमल चौकी के व्यवस्था करे पड़ते तो मोर घर में आते हैं और बहुत सम्मान के साथ धो पोंछ के चौकी ला के घर में फिर ओकर आसन में रखते हैं। ये वो संस्कार हमारे सारा गांव में देखे बर मोला मिली। आज भी मैं देखता हूँ, चाहे सुख होए चाहे दुख होए, ऐसे कोई क्षण नहीं होए जी हाँ मीर अली मीर ला ना पूछे जाए। अभी 9 तारीख के कॉलेज के वहाँ उद्घाटन हो गया है तो अतिथि के रूप में मोला बुलाया जाते। तो ये संस्कार, ये संस्कृति, ये सादगी हमारे बहुत सुंदर बात जन है और हमला आक्रोश सुंदर बात जन है मीर अली मीर जी बताए हैं। जिन चौकी में नमाज पढ़ते, आप ध्यान दो, जिन चौकी में नमाज पढ़ते धो पोंछ के जिन है जब भगवान रखे जाते, दुर्गा जी रखे जाते तो बड़ा सुंदर तरीका से वो चौकी के उपयोग करे जाते। यही हमारे सांस्कृतिक, यही हमारे सामाजिक ताना बाना है। हमारे गदर अंतिम पड़ाव में है। छोटे छोटे प्रश्न जिन है ओकर से हम समापन करबो। अजय साहू जी मोला ये बताओ कि जिन ये दावत इस्लामी के लगातार चर्चा हुआ थे, लेकिन यहू बात जानना जरूरी है कि दावत इस्लामी जिन है कहाँ कहाँ फैले हुए हैं और छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ सक्रिय है, एक रोज जांच होना चाहिए। अजय साहू जी। देखो भैया, पाकिस्तान के कोई संस्था भारत में आकर के जमीन आवंटन करे के आवेदन नहीं लगा सके। भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्ष तक प्रदेश के अंदर सरकार रही से और वैसने कई ठन संस्था के आवेदन एकरो समय में भी लगे रही से, पंजीयन भी हो रही से। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता मन है टीवी में बैठ के एकर मन के काम है सांप्रदायिकता फैलाना, हिंदू धर्म के ठेकेदार बनना। जब भारतीय जनता पार्टी की जन्म नहीं हो रही से ओकर से पहली मोर सनातन धर्म जे है वो समृद्ध है और ओकर हजारों बछर पुराना वो है। ओला कोई भी व्यक्ति के रक्षा करे की जरूरत नहीं है, वो अपन आप में अतका मजबूत है। मोर सनातन धर्म, मोर हिंदुत्व से जन टकराही वो चूर चूर हो जाही। तो भारतीय जनता पार्टी ला ठेकेदारी करे बर और अपन जेब भरे बर काबर कि भगवान राम के नाम से वोट लेते और उकर नाम से मंदिर बनाए बर चंदा लेकर के उकर नाम से अपन कार्यालय बनवाते। तो ये भारतीय जनता पार्टी की चरित्र अमित साहू जी, देश के मन खेला। अमित साहू जी जन बात अजय साहू जी कहा थे, अमित साहू जी जन बात अजय साहू कहा थे कि मोर धर्म, मोर सनातन धर्म से जन टकराही तेन चकनाचूर हो जाही।
अमित साहू जी जैन मोर सनातन धर्म से टकराही तन चकनाचूर हो जाई, ये बात अजय साहू जी कहत थे। धर्म के ठेकेदारी के भी सवाल ये उठावत थे बहुत कम शब्द में। अमित साहू जी अजय साहू जी कथे अजय साहू जी कथे कि भारतीय जनता पार्टी की जन्म नहीं हुई से पहली सनातन धर्म के जन्म हो रही था। दादा ये तो बता कांग्रेस का कब जन्म हो रही से? हिंदू धर्म ले पहली सनातन धर्म ले पहली जन्म होएगा तो कांग्रेस के? अजीब बात करते हो भाई। महात्मा गांधी आजादी के आंदोलन खत्म हुए बाद बोल दे रही थे कि अब कांग्रेस के काम खत्म हो गए, अब कांग्रेस ला भंग कर देना चाहिए। मगर आप जैसे स्वार्थी आदमीमान, आप जैसे लालची आदमीमान, आप जैसे लोभी आदमीमान अपन स्वार्थ के लिए आज तक वो कांग्रेस ला जीवित करके रखे हो, अपन स्वार्थ के लिए जैसे सिद्ध कर रखो। मंदिर के नाम पे चंदा ले, आज यही भारतीय जनता पार्टी है जो हर हिंदू के आस्था के प्रतीक से भगवान रामचंद्र जी के मंदिर ला बना के खोल देते थे। भारतीय जनता पार्टी थे, कांग्रेस का विरोध करते, कांग्रेस कहते राम काल्पनिक रीत है, कांग्रेस कहते राम सेतु नहीं था, राम थे नहीं तो राम सेतु कैसा? और आप आज बात करो अरे कौन सा मुंह से बात करो आप? अपन राजमाता के बाइट ला उठा के देखो, राजमाता का बयान ला उठा के देखो, आप सबो पहुना के उठा के देखो। राहुल गांधी बहुत बहुत धन्यवाद। हमर जन गदर है अंतिम पड़ाव में आगे है। हमर सबो पहुना के मैं धन्यवाद देवत हूँ, मीर अली मीर जी के, अजय साहू जी के और अमित साहू जी के। आप सब ला यही संदेश है गदर के कि गदर करना है अन्याय पर, गदर करना है अधर्म पर, गदर करना है भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन शांति व्यवस्था के खिलाफ हमेशा जिन जो व्यक्ति जन शांति अशांति फैला के काम करत है ओकर युवा मन ला एक खोल पड़ी। मैं आप सब जन से आग्रह करत हूँ कि छत्तीसगढ़ की ये भूमि जहाँ शांति बड़ी प्रसिद्ध है ओला हम सब ला संजो के रखना है, बचा के रखना है। और पूरा देश के प्रति आपन के नैतिक जिम्मेदारी है कि आपन शांति व्यवस्था बनाए के रखो। अपने ही लोग अपने घरों को ना फूंक दें। सुन ले इतनी बात, जरा जागते रहो, जागना जरूरी है। आप सबो जन के धन्यवाद। आप देखत रहो गदर आवाज छत्तीसगढ़ के न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।